चलिए, आज हम नए तरीके से ध्यान करते हैं और उसी में हम प्रवचन सुनेंगे। एक बात बताऊं, हम लोग चोपड़ा गए। चोपड़ा में पंचकल्याण करने थे, है ना। हर भगवान को मैंने देखा ऐसे है ना, गर्दन कैसी है, सीधी। लेकिन वहां मैंने देखा कि भगवान के सीने में 2 रेखाएं खींची हुई हैं यहाँ नीचे। इसका मतलब है जो मूर्तिकार है वो बताना चाह रहा है कि हम ऐसे बहुत देर नहीं बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं। और उसके बाद उसकी पीठ में भी 2 रेखाएं खींची हुई थी और उनका गर्दन थोड़ी सी नीचे थी। अर्थात ये कहना चाह रहा हूं कि अपन को ऐसे ही कड़क होकर नहीं बैठना चाहिए ध्यान में, क्योंकि अपन अपने आप को सहज नहीं समझ पाते हैं। इसलिए वो मूर्ति, और इतनी अद्भुत मूर्ति है, बहुत पुरानी। और मैं परली गया था, परली है ना, बैजनाथ की परली। वहां पे मैंने देखा 3 बनी हुई है वेदियां, बीच में पारसनाथ और यहाँ पे मूलनायक पहली वेदी पे, और बाद में बहुत सारे पारसनाथ बैठे हैं। और मैं बताऊं बहुत अच्छी चीज, जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, मेरे पास बहुत से बच्चे आते, शर्माते हैं वो, ऐसा लगता है पारसनाथ की मूर्ति में बहुत सारे बच्चे बिठा दिए हैं और वो शर्मा रहे हैं। और मालूम कोई ऐसे करके कर रहा है, गर्दन बहुत नीची, और मुस्कान भी ले रहे हैं, क्योंकि प्राय करके हर मूर्ति में क्या रहती है, मुस्कान रहती है। तब मैंने अपने आराध्य आदिनाथ भगवान को नहीं बनाया ना पारसनाथ को। उस दिन के मेरे आराध्य वो छोटी सी मूर्ति वाले पारसनाथ थे, जो मुझसे बार बार कह रहे थे कि आप जिस पोजीशन में हो उससे थोड़ी गर्दन नीची करो, आपका मन बस में हो जाएगा, क्योंकि हमें अटपटा लगने लगेगा और कुछ ही देर में हमारी फिर से गर्दन उठ जाएगी। मैं बताऊं, अपने यहाँ पहले घड़ी नहीं होती थी, इसलिए जो मेढक, एक सेठ जी मेढक बन गए थे ना, कैसे बने थे पता है? उन्होंने एक नियम बना लिया, प्रण ले लिया कि दिया जो है जब तक नहीं बुझेगा। और मालूम इतनी पत्नी उसकी बेवकूफ तो नहीं होगी कि स्वामी का दिए में आज तक तो उसने तेल नहीं भरा, आज क्यों भर रही है? तो तेल का दिया पास में नहीं रखा था, तेल का दिया ड्योढ़ी में रखा था। ड्योढ़ी यानी क्या कहलाती है? देहरी। और देहरी का दिया किसी का नहीं होता है, जो घर की महिलाएं रहती हैं उनका अधिकार और कर्तव्य रहता है कि जब तक अंधेरा है तब तक इसमें दिया तेल डाला जाए। लेकिन इत्तेफाक से, और कभी कभी आपको ये भी पता होगा कि तुरंत अपन को प्यास लगती है और मौत नहीं आती, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा अवसर बना कि उनके प्राण पखेर उस समय उड़े। साइलेंट अटैक होगा समझ लो, उस समय भी आता होगा, और उस समय प्यास लगी हो और उनके ऐसे भाव हो, इसलिए मेढक बन गए। लेकिन सुनो, मैं एक बहुत अच्छी बात इसी बीच में कहता हूँ। आचार्य विद्यासागर महाराज जी की जब समाधि हुई थी, है ना, याद है? उस समय नहर में 5 लोग एक्सीडेंट हो गया था कार से, पता है? ठीक। अब देखो, कोई व्यक्ति ये समझे कितने अच्छे काम करने के लिए गए थे और एक्सीडेंट हो गया। इसको अपन दूसरे तरीके से ले सकते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति जिसने सुना था रात के 1 बजे 2 बजे कि गुरुदेव नहीं रहे, उसका हर व्यक्ति का मन कर रहा था कि भगवान मेरे शरीर में जीव नहीं है, प्राण नहीं है, मेरा शरीर अकेला है, आप मुझे ले चलते तो अच्छा था। उनमें से 5 लोग वो व्यक्ति हैं जिनके अंदर इतनी खलबली मच रही थी कि गुरुदेव ने उनको बुला के साक्षात स्वर्ग में अपने सानिध्य भी दिया होगा और अपना दर्शन भी दिया होगा। मैं तो यही समझता हूँ
कि वो व्यक्ति यदि नमोकार मंत्र पढ़ रहा था और नमोकार मंत्र पढ़ने से भगवान के महावीर के समोसरण तक जल्दी नहीं जा सकता था, लेकिन उसने मेढक की पर्याय पाई और मेढक की पर्याय में भी उसकी जो भावना थी वो बलवती रही, और बलवती रहने से पंखुड़ी लेकर के हाथी के पैर के नीचे दब के राजा श्रेणिक बाद में, उसके पहले कौन चला गया? मेढक देव बन के सबसे पहले आके बैठ गया। इसलिए हमें अपनी टेढ़ बुद्धि नहीं लगानी है, हमें सीधी सीधी बुद्धि लगानी है। यहाँ पे सब काम बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है, हमें ही व्यवस्थित होना है। ठीक, तो आज अपन एक अद्भुत तरीके का ध्यान करेंगे, और वो ध्यान आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। और वो ध्यान यही है कि हमें आज घड़ी से ध्यान नहीं करना है। आचार्य रत्नकरंडक श्रावकाचार्य किसने लिखा? समंतबद्ध महाराज जी ने लिखा। वो कहते हैं पहले के लोग मुष्टि का बंधन, जूड़ा बंधन, मेरी मम्मी थी घर के काम करती थी, तो घर के जब काम करती थी तो बीच बीच में वो क्या करती थी? जूड़े को कसती थी। इसका मतलब ये है जब वो ऐसे ऐसे हिलती होगी तो उसका जूड़ा ढीला हो जाता होगा। सुन रहे हो? और कभी जब हम बच्चे थे छोटे से, तो हम धागे में एक गठान बांध लेते थे और उसको खोलने के लिए अपनी मुट्ठी के बीच में लगाते थे और ऐसे ऐसे करते थे तो गठान खुल जाती थी। ऐसा किया कभी? नहीं किया? हम लोग जब बच्चे थे स्कूल में पढ़ते थे तो गठान लगा लेते थे धागे में, और धागे को इसमें फंसा के ऐसे ऐसे करते थे तो धागा थोड़ा सा ढीला पड़ जाता था। बिल्कुल यही तरीके हमारी सामायिक के होना चाहिए। लेकिन हमने मालूम क्या किया? पहले के लोग अंतर्मुहूर्त तक बैठ जाते थे, उनका ध्यान लग जाता था, और आज हम अंतर्मुहूर्त बैठने का नाटक कर रहे हैं। हमें पता चल गया कि अंतर्मुहूर्त कितना बड़ा होता है? 48 मिनट तक। किसने कहा? 48 मिनट के अंदर अंदर सारे अंतर्मुहूर्त होते हैं। लेकिन अपन मूड हैं जो अपन क्या करते हैं? 48 मिनट का इंतजार करते हैं। और मैं बताऊं बड़ी सहजता से, जैसे अपन माला का गुड़िया खिसकाते हैं ना, एक एक माला का गुड़िया खिसकाते हैं तो ये हाथ खिसकता है, लेकिन हमने इसको हिलना नहीं माना। माना कभी हिलना? नहीं माना ना। जैसे हमने इसको हिलना नहीं माना, अब मैं तुम्हें एक नई चीज सिखाता हूं। उस तरीके से तुम यदि सामायिक करोगे तो तुम अपने तरीके बदलोगे, और तरीके बदल बदल के तुम्हें पता चलेगा कि सामायिक पौन घंटा कब निकल गया समझ में नहीं आया। सबसे पहले अपन को क्या करना है? देखो बंधन क्या कहलाते हैं। आपने कभी देखा होगा, ये बंधन देखा होगा? देखा? कौन ने लगाया? बुद्ध ने लगाया। ठीक, बंधन किसी के है नहीं। अंतर सिर्फ इतना है, जो व्यक्ति जो काम बहुत बार करने लगा उसके नाम पे वो चीज लिखी गई। ये बंधन दुनिया में सबके हैं। जैसे समझ लो टी शर्ट किसकी है? यदि समझ लो अध्यक्ष टी शर्ट हर दिन पहनने लगे तो अपन क्या कहेंगे? इनके जैसी टी शर्ट समझ लो किसी के पास नहीं, 50 किस्म की टी शर्ट रखे हुए हैं। क्या वो शर्ट नहीं पहन सकते? पहन सकते हैं, दूसरा व्यक्ति भी पहन सकता है। इसी तरीके से बंधन किसी के नहीं है, लेकिन चूंकि फोटो में बंधन किसका है? ये बुद्ध का, इसलिए अपन उसको पहचानने के लिए कह रहे हैं। अब देखो, अपन को हमेशा ध्यान रखना है, अपनी नाभि रहती है ना, अपन क्या करते हैं? अपन जल्दी शिथिल हो जाते हैं। और हमें ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम प्रतिक्रमण करते हैं कभी नींद नहीं आती, हम जब पूजन करते हैं कभी नींद नहीं आती, लेकिन जब सामायिक करते हैं तो हमें नींद क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि हमने सामायिक को कोई काम ही नहीं समझा। इसलिए सबसे पहले हमें सामायिक को, ध्यान को एक काम समझना है, और इसके लिए भी एक पोजीशन देनी है। ठीक, अब देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने होठों को बंद करो, और होठों को बंद करे करे जीभ को उठाओ। उठाओ, अपना मुंह टेढ़ा नहीं होना चाहिए, अपना मुंह टेढ़ा नहीं होना चाहिए।
और मैं कहूँ जब तक हमारी जीभ ऊपर रहती है तब तक हमारा मन कहीं नहीं जाएगा, और हमारा मन कहीं गया कि जीभ अपने आप कहाँ बैठ जाएगी, नीचे। और मालूम जो हिमालय में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, वो जैसे ही हम, आपने कभी देखा होगा जब हम सोते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है, और मुंह खुलते ही हमारे तकिए पे गीला हो जाता है लार से, क्योंकि अपना जबड़ा जो है अपन जब जागृत रहते हैं तभी वो अपन व्यवस्थित रख सकते हैं, नहीं तो वो खुल जाता है। और जीभ जैसे ही आपकी ऊपर उठेगी आपके यहाँ एक रस आएगा, लार टपकने लगेगी, और सुनते हैं वो जो लाला रस है वो अपने आप में अमृत का काम करता है। तो अपन को जिसका 1 सेकंड रुक सके, 1 मिनट रुक सके, 2 मिनट रुक सके, उसको सबसे पहला प्रयास क्या करना है, जिह्वा को उठाना है। और अपन जैसे ही जिह्वा को उठाएंगे अपना मन कहीं नहीं जाएगा, और जैसे ही मन चला जाएगा तो समझ लेना कि अपना जिह्वा नीचे गिर गई। अब अपन दूसरा प्रयोग करेंगे। मैंने देखा आज बंदर को देखा, बंदर जब कुछ खा रहा था ना उसमें मैनर्स नहीं है, वो क्या करता है, मुंह खोल के खाता है। और हम जब मुंह खोल के खाते हैं तो हमारे मम्मी पापा क्या कहते हैं, बैड मैनर्स, अच्छी आदत नहीं है बेटा, मुंह बंद करके खाना चाहिए। इसका मतलब ये है इतना बड़ा गिरास हम अपने मुंह में लेके दांतों की बत्तियों को ऊपर भी कर सकते हैं। और अब आप मुंह टेढ़ा नहीं करना, ओंठ नहीं खोलना, और बत्ती को उठाओ, उठा के देखो, बड़ी सहजता से, ज्यादा नहीं उठानी, थोड़ी उठाओ, टच नहीं होनी चाहिए, उठा लो, उठा ली, सबने उठा ली। अब जब तक बत्ती उठी रहेगी हमारी तब तक हमारा मन कहीं नहीं जाएगा। और उस बीच में तुम यदि ओंकार का नाद नहीं लेना, मन में ही आपको एक धारणा बनानी है कि मैं ओम पढ़ता ही रहता हूं, ओम को कहीं तोड़ो नहीं। अपन क्या करते हैं, अपन सांस भर के ओम को तोड़ते हैं, फिर नई सांस लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं करना। आप ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, अब भी के तुरंत मेरा ओम शुरू हो गया, आपका भी हो सकता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपनी धारणा है सबसे पहले सांस लो, खींचो, फिर एक ओम नाद निकालो, ये सब काम नहीं करने। अपन को ध्यान रखना है, अपन अपना मन जो रहता है ना, एक ही फिल्म को तुम फिर से देखोगे तो उतने गौर से नहीं देखता, और उसी फिल्म को तुम तीसरी बार देखोगे तो और गौर से नहीं देखेगा, टाइम पास करने जाएगा। इसी प्रकार से अपना मन भी यदि एक तरीके से ध्यान करना सीख गया है, कल तुम फिर से वही ध्यान कराओगे तो वो सो जाएगा। इसलिए खुद अपने अपने अंदर से भावना भाव कि मैं और कितने तरीके से ध्यान कर सकता हूँ। अब देखो मेरी आंखों को देखना, मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, और आंखें बंद करके मैं बीच में रहूंगा तो मैं अरिहंतों के पास हूँ, बीच में। ऊपर जब अपनी पलकें करूंगा बंद करे करे तो मैं सिद्धों के पास हूँ। जब मैं इस तरफ करूंगा तो मैं आचार्य के पास हूँ, इस तरफ करूंगा तो मैं उपाध्याय के पास हूँ, और नीचे करूंगा तो कैसा हूँ, साधु के पास। आपने कभी देखा पंच परमेष्टि का अपन बनाते हैं बीच में, देखो मैं करके दिखाता हूँ। अभी मैं बिल्कुल बीच में देख रहा हूँ, अब मैं ऊपर देख रहा हूँ, अब मैं बगल में देख रहा हूँ, अब मैं इस तरफ देख रहा हूँ, अब मैं नीचे देख रहा हूँ। इस प्रकार से हम बंधन बांधेंगे। सबसे पहले हम सिंपल बंधन बांधेंगे, नॉर्मल, ठीक है। अब जब तक आप बिल्कुल सहजता से रह सको आप रहो। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, चिड़िया ऊपर उड़ती है ना तो पंख फड़फड़ाती है, ऐसे करती है, और जैसे ही उसको लगता है कि मैं अब गिर नहीं सकती हूं तो क्या करती है, पंख फड़फड़ाना बंद कर देती है और थोड़ी देर झूमती है। उसको लगता है मैं नीचे आने लगी हूं, फिर से क्या करती है। बस यही हमको ध्यान में करना है। सबसे पहले आंखें बीच में रखो और देखो, अपन लोग जो रहते हैं ना, अपन आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद करके यदि तुम दो तरीके की चीज रहती हैं, एक तो अपन सिंपल तरीके से चीज देख सकते हैं उंगलियों को, और एक बन के देखो आप
आपको उंगलियां थोड़ी बड़ी दिखने लगेंगी। कभी देखने की कोशिश करना, हर चीज का एक ऑरा रहता है। ये किताब है, इस किताब के आप थोड़े से इतने ऊपर देखो, कितने ऊपर देखना है, 1 अंगुल ऊपर देखो। आप 1 अंगुल ऊपर देखोगे और जैसे ही स्थिर होगे ये किताब का ऑरा निकल के बाहर निकलेगा। किसी भी चीज के साथ करके देख सकते हैं। अपनी बगल वाली भाभी का बना सकते हो, आप अपने बगल में बना सकते हो। क्या करना है आपको? मैं चलो श्रीकांत का देखता हूं, मैं इनके बाल के 2 अंगुल ऊपर देख रहा हूं और इनका ऑरा जो है वो बाहर निकल के मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, अपनी आंखों को आप सीधे नहीं रखो। आपको देखो, कभी अपन लोग शिखर जी जाते थे, पहले एक मूर्ति आती थी, उसमें अपन ध्यान लगाते थे, सीधे भगवान दिखाई देते थे, और ऐसे देखो तो क्या दिखाई देता था? फूल। चलो एक बात बताता हूं, ऐसे करो हाथ, ऐसे खोलो, आपको तिरछा देखना है, आपको बाहुबली भगवान दिखाई देंगे। ऐसे करो, खड़े, ऐसे करो, सब मुझे देखो। पहले ये 2 उंगलियां ऐसे लगाओ, लगा ली। अब आप हाथ को ऐसे खोलो और आपको सीधे सीधे उंगलियां नहीं देखनी, आपको टेढ़ी सी उंगलियां देखनी है। यदि इन 50 लोगों में किसी एक को भी यदि बाहुबली भगवान या फिर बैठी मुद्रा दिख गई तो मैं समझूंगा कि मुझे सचमुच मतलब ऐसा होता है। यदि किसी एक को भी दिख रही हो, सीधी उंगलियां नहीं देखनी, टेढ़ी दाढ़ी देखनी है आपको। क्या होगा? कुछ अलग नहीं होगा। अपन जब ऐसे हाथ करते हैं ना तो बीच की उंगलियां जो है खो जाती हैं और ऐसी उंगलियां मिलके अपन को एक मुद्रा दिखाई देती है। या तो बैठी मुद्रा देखो या फिर खड़ी। सहजता से फिर करो और ऐसे झटके से खोल दो। देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मुझे दिखाई दे रही है। करो आप। आपको कुछ अलग से दिखाई दे रहा? किसी एक भी लड़के या लड़की को दिखाई दे रहा हो? नहीं दिखाई दे रहा? उंगलियां दिखाई दे रही? उंगलियां दिखाई दे रही? नहीं, उंगलियों में बनती हुई मुद्रा दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये फूल दिखाई दे रहा? इस फूल को आप सिर बनाओ। क्या बनाओ? भगवान का सिर। देखो, जब भी हम अपनी फोटो बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, बच्चियां कोई ड्राइंग करती है ना, उसमें अपने 5 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? एक मेरा सिर, 2 कंधे मेरे, 2 सिर और लग गए 3, और पैर भी हैं तो 5। ठीक। अब देखो, आपको सिर्फ यहाँ सिर देखना है, इसके नीचे आप 2 कंधे उतार के यहाँ पे थोड़े से पैर बनाओ साइड से, आपको इसमें भगवान दिखाई देंगे, मूर्ति दिखाई देगी। इमेज करनी है। नहीं दिखाई दे रही? दे रही ना? इसी तरीके से फिर से हाथ ऐसे करो और सहजता से खोलो। जैसे अपन वो मूर्ति देखते थे फूलों वाली, आपको जरूर कुछ ना कुछ दिखाई देगा, अटपटा ऐसा लगेगा। देखने की कोशिश करो। जैसे फूल देखते थे अपन, फूल वाली मूर्ति किसी ने देखी? फोटो, फूल वाली फोटो देखी? कौन सी फोटो? जिसमें बाहर से फूल दिखाई देते थे और अपन ऐसे करते थे तो क्या दिखाई देता था? भगवान की प्रतिमा दिखाई देती थी। देखा? ऐसे करके देखो, दिख रहा कुछ अलग से? उसी तरीके से देखना जैसे फोटो देखते थे। नहीं दिख रहा? किसी को नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ऐसे करो हाथ। अब अपना हाथ थोड़ा सा पतला दिखाई दे रहा? क्या ऊपर देखो, पतला दिखाई दे रहा? दे रहा ना? अपने हाथ की साइज से पतला दिखाई दे रहा कि नहीं? ऐसे हाथ लगाओ, हाथ देखो, कलाई पतली दिखाई दे रही कि नहीं? देखो दिखाई दे रही ना? मतलब मैं ये कह रहा हूं, जब भी अपन सुबह उठते हैं ना, यदि मैं ऐसा करता हूं तो मुझे पारसनाथ भगवान की टोक दिखाई देती है, और ऐसे करता हूं तो चंदा प्रभु की। चंदा प्रभु की टोक कैसी है? पारसनाथ की टोक कैसी है? मतलब मैं ये कह रहा हूं, अपन को सामायिक के समय जाप की माला नहीं घुमानी, और जिसका मन नहीं लगता है, आखिरी उपाय है। आचार्य विद्यासागर जी कहते थे सामायिक नहीं बनती तो 5 मालाएं कर लो नमोकार की। लेकिन
ये आखिरी लाइफ लाइन तुमने खर्च करके अपने समय को सिर्फ निकाला हुआ है, आपने उसमें कुछ पाया नहीं। अर्थात आपकी सामायिक पूरी हो जाएगी, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। लेकिन सही सामायिक क्या है? तो सही सामायिक में देखो एक और चीज बताता हूँ। नाभि रहती है अपनी, नाभि के ऊपर जाओ, ऐसे करो। अब अपने हाथ ऐसे करो, कर लिया। अब अपने हाथ पास में लेके आओ, धीरे से धीरे से धीरे से धीरे धीरे। अब देखो किसके हाथ कितनी दूर से बाहर बिक रहे हैं, देखो करके फिर से। और नहीं हो तो फिर से ऐसे कर लो, धीरे से करके देखो आपको कहाँ से हाथ बाहर बिक रहा है। अपने हाथ में जब दो चुंबक रहती है ना, तो चुंबक अपन चिपकाते हैं तो चिपकती नहीं है ना, विपरीत रहते हैं, एक से रहते हैं। तो इसी तरीके से आपके हाथ भी नहीं चिपकेंगे। देखो कितनी दूर से हो रहा है, मुझे इतनी दूर से होने लगा, इतने पास में तो और अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कोई बाहर खींच रहा है। फौजीदा क्या हुआ? खींच रहा है ना। अब देखो इससे अपन को अपना ऑरा नापना है, ठीक। और देखो इसको गेम खेलो, इसका थोड़ा गेम खेलो ऐसे करके। क्या गेंद अंदर आ रही है? ऐसे लग रही होगी कि मटकी मेरे अंदर है, लग रही? ठीक है। अब देखो ये जो एनर्जी है मैं इस भाभी को दे रहा हूं। मैं अपनी एनर्जी जो है ना, हम जब रैकी सीखते थे ना, रैकी, उस रैकी में इस हाथ में समझ लो आदिनाथ भगवान से अपन ने एनर्जी मंगाई और इस हाथ से दी। उसमें मैं माध्यम हूँ, ना मेरी एनर्जी जाएगी ना मुझ में आएगी, वहां से आ रही है और मैं सीधी दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इन सब चीजों से क्या करना है महाराज जी से पूछेंगे अपन ना। अब देखो ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो, थोड़े आगे पीछे करो। आपको क्या लग रहा है? करके देखो। जब आप इस उंगली से टकरा रहे होंगे ना, तो आपको कोई वेव्स सी निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी, देख रहे? अब देखो इसको यदि अपन देखो ऐसे कर लेते हैं और ऐसे करते ही यदि अपन इस चक्र पे ले जाते हैं तो यहां से किरण निकल के सीधी यहां जाती हुई महसूस होना चाहिए आपको। यदि हम इस तरीके के काम करते हैं तो हम बहुत देर तक एनर्जेटिक भी हो सकते हैं और अपन बहुत देर तक सामायिक में रत रह सकते हैं। लेकिन अपन के पास ना तो समय रहता है और ना कोई क्रियाएं रहती हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात बताऊं, अब देखो मेरे और बंधन देखो, देखो मेरे गर्दन के बंधन देखना। बंधन यानी क्या? बंधन यानी थोड़ी देर के लिए रुकना उस स्थिति में। देखो ये मैं जल्दी कर रहा हूं, अपन को जल्दी नहीं करना, आपको थोड़ी देर ऐसे रहनी है। इसका मतलब ये है अपन एक स्थिति में रह ही नहीं पाते हैं। तुम यदि ये सोचोगे कि मैं नमोकार मंत्र पढ़ रही हूं और 108 बार बिल्कुल ध्यान से पढ़ूंगी तो तुम्हें चक्कर आ जाएंगे। हम बीच में विचलित हो जाते हैं और माला कब पूरी हो जाती है तब हमें पता चलता है माला हो गई। इसका मतलब ये है हम बार बार ध्यान से विचलित होते हैं। और कोई लोग ऐसे हैं जिनका ध्यान लगा ही रहता है, उसके लिए सबसे पहले उनका आसन सिद्ध रहता है। विद्यासागर जी कहते थे ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले आसन सिद्ध करने चाहिए। और मैं नहीं कहता ऐसा, मैं तो ये कहता हूं जैसे आप मालाएं हिलाते हो उंगलियों से, वैसे आप अपने आसन हिलाओ। आसन नहीं है वो बंधन है। देखो तुमने कभी देखा होगा किसी व्यक्ति को ऐसे कर रहा है, ये बंधन है। कोई व्यक्ति ऐसे कर रहा है, ये भी बंधन है। और आप थोड़ी देर ही ऐसे रहोगे और इस पे यदि दृष्टि चली गई तो आपको ऐसा कंपन महसूस होगा। इस हाथ को जोर से दबाओ और अपने इस हाथ को देखो जिसको दबाया है, हिल रहा होगा, कंपन आ रहा होगा उसमें। जिस हाथ को दबाया उसमें नहीं, जिससे दबाया है उसको देखो जोर से और तेज दबाओ। ज्यादा हिलने लगा,
अपना शरीर पूरा वाइब्रेट हो रहा है। देखो मुझे देखना, मैं हिल नहीं रहा हूं लेकिन मेरी पीछे आपको हिलती हुई नजर आएगी। पंख देख रही हो? इसका मतलब ये है अपने अंदर बहुत सी आवाजें भी हो रही हैं और बहुत सा वाइब्रेशन भी हो रहा है, लेकिन अपन इतने मदहोश रहते हैं, हम या तो कल की नई प्लानिंग में रहते हैं या फिर हमें पुराने चीज का अफसोस बना रहता है जो हमें जगाता नहीं है। और ध्यान वही व्यक्ति कर सकता है जिसको ये पता हो कि मेरे केवली भगवान ने सब कुछ जाना है, देखा है। मालूम, कभी भी हीरो को पसीना नहीं आता। क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता क्योंकि वह निर्माता ने जो लिखा है उसको करने जाता है। और अपन क्या करते हैं? अपन को विश्वास ही नहीं है कि मैं भी एक रंगमंच पे नाटक खेल रहा हूं। और जिस दिन विश्वास हो जाएगा उस दिन अपन बहुत हल्के हो जाएंगे। अपन अभी भारी हो रहे हैं, और भारी होने से हल्के होने का बिल्कुल छोटा सा तरीका है। गुरुओं का कहना है सत्य कोई ज्यादा कठिन नहीं रहते, सबसे सरल और सीधे रहते हैं, लेकिन हम असत्य का रास्ता अपनाते हैं और उलझते जाते हैं। इसलिए आज अपन को एक छोटा सा ध्यान करना है, और उस ध्यान में मैं पहले बता दूं, अपन को 5 चीजें चुननी है। अरिहंत परमेष्टि, उनको अपन माथे के बीच में चुनेंगे, आज्ञा चक्र पे, ठीक। सिद्ध परमेष्टि कहाँ चुनेंगे? ऊपर, ठीक है। अरहंत, अरिहंत, सिद्ध। अब देखो, साधु को अपन गला देंगे नहीं, आचार्य परमेष्टि को, ठीक। उपाध्याय को अपना हृदय देंगे, ठीक। और साधु को नाभि के 4 अंगुल ऊपर स्थान देंगे, ठीक। और अपन अ, सी, आ, उ, सा इतना पढ़ेंगे, ठीक। अब अपन को थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं। सबसे पहले आप जैसी स्थिति में बैठना चाहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से बैठो, बड़े सहज तरीके से बैठो। और सबसे पहले हाथों को ऐसे करो, अब ऐसे करो, और यदि नहीं आ रहा है तो ऐसे करो। यदि आपको कंपन या फिर कोई महसूस नहीं हो रहा है ना, अलग तरीका हटके लगना चाहिए, ऐसे में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे तो बिना उसके ही आ जाता है। जिसको बिना उसके आ जाए, आप सिर्फ यहाँ हथेली में बीच में ध्यान रखो, बिना हिलाए आ जाएगा, बिना ऐसे करे आ जाएगा, और बिना ऐसे करे आ जाएगा। आपने कभी देखा होगा जब रैकी सिखाते हैं तो ऐसे करवाते हैं, ऐसे करके वो इसकी तरंगे इसको भेजते हैं, और इसमें से मतलब मैं ये कह रहा हूं, यहां बैठे मत रहना, अंदर से कहीं और चले जाओ। आप जितने खो जाओगे उतनी चीज आपको मिल जाएगी। और अपन जैसे अपन समझ लो, कभी कभी ऐसा होता है, अपन सोने के लिए बैठते हैं और सोचते हैं आज मैं सोऊंगा, नींद ही नहीं आएगी। आपको क्या करना पड़ता है? ये नहीं बताना पड़ता मैं सो रहा हूं, आप सो जाओ, आपकी आदत है, आंख बंद करते ही नींद लग जाती है। लेकिन यदि मालूम एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा तुम्हें ये दवाई खानी है, लेकिन ध्यान रखना बंदर का ध्यान के बिना खानी है, बंदर का ध्यान आए तब नहीं खाना। और वो जैसी दवाई खाने होता था और कहता था गुरुजी ने कहा था बंदर का ध्यान नहीं करना, और उसको क्या आ जाता है, बंदर का फिर ध्यान आ जाता। वो 5 दिन तक दवाई नहीं खा पाया। इसका मतलब ये है जब अपनी दांत टूट जाता है ना कहीं, कितनी बार जीभ जाती है। इसलिए कभी कभी मालूम एक बार क्या हुआ, गिंजाई का नाम सुना? उसका नाम है सतपति। कितने पैर रहते हैं? 100 पटार रहती ना। एक दिन लोमड़ी पहुंच गई उसके सामने, और लोमड़ी ने पूछा काय बिन्ना तुम कौन सो पैर आगे बढ़ाओ, तो ये 100 पांव है तुम्हारे, कितने पैर हैं? 100 पैर हैं, तुम सबसे पहले पहला कौन सा बढ़ाती हो? और मालूम उस दिन वो गिर गई। कौन? गिंजाई उस दिन गिर गई, वो लड़खड़ा गई। वो कह रही है ये तुमने क्या कर दिया,
आज तक मैं एक पैर बढ़ाती थी और 100 के 100 पैर बढ़ जाते थे। अब मैं सोच रही हूँ कौन सा पैर बढ़ाती हूँ, तो मुझे अटपटा लग रहा है। इसी प्रकार से हमें भी आप बिल्कुल ये नहीं सोचो कि मुझे कुछ पाना है। आपको तो सिर्फ बस सहजता के साथ ऐसे करना है और आ जाएगी। नहीं आए तो ये उपाय है, और नहीं आए तो ये उपाय है। आ गई तो वैसे बैठो सीधे, और ध्यान यहां रखना है। सुनो, अपन शतावधानी व्यक्ति बन सकते हैं। एक साथ हमारी सारी इंद्रियां काम कर सकती हैं। हम कान से सुन भी सकते हैं, मुख से चख भी सकते हैं, नाक से सूंघ भी सकते हैं। लेकिन अपन ऐसा काम धर्म के मामले में करते ही नहीं है। मैं तो ये कहूं, देवों के पास विक्रिया झूठी है, अपने पास विक्रिया मन की सच्ची है। तुम यदि ये कहो कि भगवान मेरा एक रूप आपका अभिषेक ही करता रहता है, मेरा एक रूप विद्यासागर जी को आहार देता रहता है, तो मुझे पूरा विश्वास है यदि गणेश जी को उसकी मम्मी और पापा प्रथम स्थान देते हैं तो अपने विद्यासागर जी भी अपन को वही पुण्य दिलाएंगे जो उनको साक्षात आहार देने से मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, खतरा है। अब तुम्हारा मन कहेगा जब तुम गंदे काम करोगे, काहे तुम तो कह रहे थे कि हम भगवान के पास रहते, और भगवान के पास रह के फिर गंदे काम कैसे करेंगे। इसलिए हमने भगवान को क्या किया, मंदिर में 10 बजे एक बार देख आए तो हमारे संग न रहियो, तुम तो यहीं रहो। लेकिन ऐसे लोग अच्छे नहीं हैं। हमें यदि अच्छे बनना है तो मैं तो ये कहूँ, मैं तो भगवान से कह के आता हूँ, प्रभु आपके दाहिने पैर के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, साष्टांग नमोस्तु कर रहा हूँ। और जब तक आपका पैर आपकी मूर्ति में है तब तक मैं कहाँ हूँ, वहीं बैठा हुआ हूँ। ठीक, अब चलो ऐसे करो। ऐसे करते ही आपको यहाँ बीच में और यहाँ पे आपको कोई कंपन महसूस होना चाहिए। अब धीरे से आंखें बंद भी कर सकते हैं, और नासिका पे रखना है तो नासिका पे रख सकते हैं। नासिका पे रखना कठिन होगा, लेकिन जो कठिन काम लग रहा है वो सरल है, और जो सरल लग रहा है वो कठिन है। अच्छे से ध्यान रखो, अपने भगवान ने कभी भी आंखें बंद नहीं की। मतलब भगवान कमजोर नहीं होंगे, भगवान ने कई बार आंखें बंद करके देखी होंगी, लेकिन भगवान अपने दूसरे सपनों में खो जाते होंगे, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्ति में सिर्फ अंतर्मूर्त काम करता है। अंतर्मूर्त अर्थात भरत चक्रवर्ती को कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान हुआ, और आदिनाथ भगवान को 1000 साल लग गए। मतलब उनके मन की जो चंचलता होगी ना, वो थमी नहीं थी। इसका मतलब ये है भगवान ने भी बहुत प्रयास किए हैं, बहुत पापड़ बेले हैं, तब जाके उनका ध्यान टिका, और 1000 साल के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। और उनका बच्चा 96,000 रानियों के बीच में रह के भी जल से भिन्न कमल जैसा रह सकता है। इसका मतलब ये है आंखों को बंद नहीं करना है। जो आंखें बंद कर लेगा, अपन को लगता जरूर है कि आसान काम आंखों को बंद करना है, कठिन काम है, क्योंकि आंखें बंद होते ही हम सपनों में खो जाते हैं। हमें नींद जैसा लगता है कि मैं सो जाऊंगा, और आंखें ऐसी करके तो मैं थोड़ी देर लगेगा अटपटा, फिर आपको आदत हो जाएगी। देखो आंखों का भी मैं नाक पे दिखाता हूँ। ऐसे आंख करो, अब थोड़ी सी ये वाली आंख बंद करो, आंख अपने हाथ से नहीं, थोड़ी सी बंद करो, आपको ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। अब आप थोड़ी सी ये वाली आंख बंद करोगे तो ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। अर्थात आपको सीधी नाक नहीं देखनी है। अपन क्या करते हैं, सीधी नाक देखते हैं और अपन बीच में यहाँ आ जाते हैं तो अपन को चक्कर जैसे आने लगते हैं। आप बिल्कुल सहज तरीके से नाक मत देखो, आंखें नीची करो, अकेले आंखें खोलो और आंखें थोड़ी नीची करो, सहज। हमें कोई चीज नहीं देखनी, हमें सिर्फ आंख नीची करनी है। ठीक, अब चलो, अब चलते हैं। सबसे पहले मैं अ का उच्चारण करूंगा, और जैसे ही मैं आ का उच्चारण करूं तो आपके दोनों हाथों से कुछ किरणें निकलें, और वो किरणें कहाँ पे फोकस करें, सिर्फ सीधे सीधे भौहों के बीच में, सहजता से। आजकल मोबाइल का जमाना है, आप जहां कहोगे वहां वो व्यक्ति बिंदु रख सकता है। पहले अपन बिंदु गोल नहीं बना सकते थे, इसलिए बिल्कुल भौहों के बीच में आप इशारा करोगे, बिल्कुल वहीं जाएंगी किरणें। ऐसा सोच के अपन को करना है। शुरू कर।
और देखो सामने ही जो किरणें निकल रही हैं उनको जोड़ जोड़ के छोटा आ बनाओ। और ध्यान रखना, जैसे मम्मी अपन को बचपन में सिखाती थी, पहले छोटा चूल्हा, उसके बाद एक और चूल्हा, फिर एक आड़ी डंडी और एक खड़ी डंडी। और देखो अपना मन जल्दी ही ये चीज नहीं बटोर पाएगा, लेकिन तुम कोशिश करो, बिल्कुल पास के ही पास छोटी छोटी रेखाएं देखो, वहां पे तुम्हें काली काली और सफेद सफेद रेखाएं दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि इस दुनिया में दो ही कलर हैं, ब्लैक एंड वाइट। उन्हीं में सारे कलर समाहित हो जाते हैं। और पास का ही एक चूल्हा ले लो और दूर कहीं खोज करो, बिल्कुल उसी जैसा दूसरा चूल्हा तुम्हें मिल जाएगा और उसको बिल्कुल पास में बिठा लो। एक आड़ी डंडी ढूंढो, एक खड़ी डंडी ढूंढो और ऊपर से एक डंडी ढूंढ लो जिसको हम आ को बंद कर सकें। अब हम फिर से आ का नाद करेंगे और आ के नाद के साथ ही वहां हमें साक्षात समोसरण के ऊपर भगवान बैठे हुए दिखाई दे, ऐसी कल्पना करनी है। अब हमें नंबर 1 बनाना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, वहीं से किरणें निकालो और अपना जहां पे सहस्रार चक्र है ऊपर, जहां से अपनी जो बाल रहते हैं घूमते हुए गोल गोल जहां से घूमते हैं, वो स्थान पे जाके बड़ा आ लिखना है। और जिस तरीके से छोटे आ को हमने कलेक्ट किया था, उसी तरीके से बड़ा आ करना है। और पास में ही जाके हमने जैसे ही देखा, काली और सफेद रेखाओं में खिंचता हुआ एक चूल्हा हमें दिखाई दिया और वहीं हमने दूसरा चूल्हा जोड़ के एक आड़ी लाइन और 2 खड़ी लाइन और उनके ऊपर एक आड़ी लाइन रख के हमने आ बना लिया। लेकिन हमें आ नहीं बनाना था, हमें क्या बनाना था, सी बनाना था, क्योंकि हम सिद्धों का ध्यान करने वाले हैं ऊपर। कोई दिक्कत नहीं। वहीं देखो, सबसे पहले रा का चूल्हा देख लो, फिर रा की रस्सी देख लो, फिर एक आड़ी डंडी खींच के आधा सा बना लो, खड़ी डंडी खींच के पूरा सा बना लो और फिर छोटी बेलांटी लगा के सी लिख लो। अब हम सी का नाद करते हैं, सी सी सी। अब देखो, सीधे आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक एक रेखा गई। अब उसी रेखा को नीचे उतारते हैं और गले में जो हमने आ बनाया था उसको रख लेते हैं, आ का नाद लगाते हैं, अब हमें इंग्लिश का नंबर 1 बनाना है और नीचे उतरते हैं और अपने हृदय से पास में, क्योंकि हृदय थोड़ा तिरछा है, अलग है, वहीं से निकलती हुई एक बीच में रेखा खींच रहे हैं हम। वहीं पे हमने उपाध्याय का ऊ लिख लिया, अब
एक चक्र है, उसमें हमने सा लिख लिया, साधु का स स स। अब हम चमकता हुआ नंबर 1 अपने शरीर के अंदर देख रहे हैं, और शरीर के अंदर जो नंबर 1 देख रहे हैं वह आत्मा की चमक है, क्योंकि बाहर की जो चमक है वो शरीर की चमक हो सकती है, पुद्गल की चमक हो सकती है। इसका मतलब ये है बाहर उजाले रूप अंधेरा है और अंदर अंधेरे रूप उजाला है। उस खिंचे हुए नंबर 1 को हम देखने का प्रयास करें और फिर से सी इस प्रकार से अब देखो दोनों हाथों में बहुत तेजी से एनर्जी निकलती हुई आपको महसूस यदि हो रही हो तो उसको सबसे पहले अपनी दोनों आंखों में ले जाने का प्रयास करो। हिलना नहीं है, हाथ भी अलग नहीं करने। मालूम, हमें यदि कहीं तकलीफ है तो दवाई खाने के लिए मुंह से ही खाई जाती है, सब जगह पहुंच जाती। इसी प्रकार से बैठे बैठे ही आंखों पे नहीं लगाना हथेलियां, वहीं से सबसे पहले अपने हाथ को थोड़ा सा हिला के हथेली को सबसे पहले वह रोशनी आंखों में ले जाओ, उसके ऊपर मस्तिष्क में ले जाओ, नाक में ले जाओ और अपने पूरे मुख में उसको गोल गोल घुमा के अपनी भुजाओं में, अपनी गर्दन में, अपनी पीठ में, अपने पेट में, अपनी कमर में और अपने पैर में, घुटने में, सब में ले नहीं जाना, हाथ नहीं करना, हिलाओ नहीं। वो रेस अपने आप दौड़ेगी और जाकर के आपके अंगूठे तक नख से जो नंबर 1 बना था वो सारी एनर्जी तुम्हें चमकती हुई दिखाई देनी चाहिए। इस प्रकार से भी हम एक ध्यान कर सकते हैं और अपने आराध्य जो हैं देव शास्त्र गुरु उनसे जुड़ सकते हैं। आज इतना ही। आज आपने जो जो चीज़ सीखी उस सबको आप अपने घर में प्रयास कर सकते हैं, अपनी मुद्राएं लगा सकते हैं। और इस तरीके से एक बात और बताऊं, इस उंगली पे हाथ रखो, सांस भरो, पूरी सांस भरो, भर ली। अब बगल वाली उंगली पे हाथ रखो और सांस भरो। कुछ अंतर समझ में आया? सहजता के साथ फिर करो। सबसे पहले इस वाली उंगली पे हाथ रखो और सांस भरो। ठीक है, छोड़ दो सांस। इस वाली उंगली पे हाथ रखो और सांस भरो। क्या अटपटा लग रहा बताओ? इस वाली उंगली पे अपन सांस लेते हैं तो यहाँ पे भारीपन आता है, इस वाली उंगली पे हाथ रखो तो पेट में जाती है सांस। लग रही है आपको? फिर से करते हैं एक बार। फिर से पलट के, लग रहा? इसका मतलब ये है जब हम ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो हमारी एनर्जी जो है सांस के द्वारा फेफड़ों में तो जाती ही है, हृदय को भी मजबूत करती है। इसलिए सारे योगी इसी उंगली पे हाथ रखे रहते। और अपने भी भगवान ने 9 यदि करने हैं अपन को तो अपन ने इसी उंगली को चुना है। लोग आज कहने लगे ये तर्जनी है, तर्जनी नहीं है, ये उंगली बड़ी काम की है। और इस उंगली में पोर जो रहते हैं, इस उंगली के 2 पोर तक ही रहते हैं। हम कभी भी भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कौन से पोर दिए? इन पे नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए दिया। इसलिए अपन कोई तर्जनी नहीं है। जैसे मैं हूँ, मैं तो दोनों हाथों से भोजन करता हूँ, मेरा कौन सा हाथ उल्टा है कौन सा सीधा, ऐसी फितूरी में अपन को नहीं आना। इस प्रकार से अपन जब यहाँ से शुरू करते हैं
तो हमें हमारे गुरुदेव बहुत देर तक, जैसे समझ लो मैं तुमसे कहूँ 2 रात के बीच में एक दिन आता है, कि 2 दिन के बीच में एक रात आती है। अच्छा क्या है, 2 दिन के बीच में एक अंधेरी रात आती है, कितना बढ़िया है। और एक ही शब्द है, चीज एक ही है कि 2 अंधेरी रात के बीच में एक दिन आता है। इसलिए अपन को ध्यान रखना, हमारे बुजुर्गों को पता था कि मेरे बच्चे इस उंगली पे जाएंगे तो हृदय में आएंगे, और इस उंगली पे फिर जाओ, इसमें भी आप हृदय में पहुंचोगे। करो, हो रहा ना, जैसा इस उंगली पे हो रहा था, आप इस पे रखो, कहाँ चलेगा, इसमें चले, पेट में चली जाती है ना। इसका मतलब ये है, उनको पता था कि मेरे बच्चे इन 2 उंगलियों पे जाके बार बार क्या करें, हृदय को टच करें। इस प्रकार से अपन को ये धारणाएं नहीं भूलनी है। इन्हीं धारणाओं के द्वारा अपन सहज और शांत बन सकते हैं। आपके सारे विकार धीरे धीरे करके दूर करने के यही रास्ते हैं। और देखो, सबसे अच्छी बात ये है, जैन दर्शन में भगवान के ऊपर कि केवली भगवान ने जो देखा है वह हो रहा है, मुझे ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि यहाँ कितने मिनट तक बैठना है और भोजन में कौन कौन सी चीज पे मेरा नाम लिखा है, मीनू नहीं बताऊंगा, अपने आप ही वहां से सब व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद भी आचार्य जी कहते थे, जो चीज आई है उसका भी त्याग करो, पुण्य से आई है, ये नहीं हफ्सी बन जाओ, उसका भी त्याग करना है। त्याग तो वही है, अपने पास जो चीज आई उसी का तो त्याग करना, जो चीज अपने पास नहीं आई उसका क्या त्याग करना। इस तरीके से बड़ी सरलता और बड़ी सहजता से शांति सागर महाराज जी को याद रखो। अपने जीवन के आधे पल उन्होंने, उनकी तो दृढ़ता ये थी कि जो भी उपसर्ग मुझ पे आएंगे मैं सहन करूंगा, भोजन नहीं मिलेगा क्या होगा, मुझे कोई काम थोड़ी ना करने हैं। और बहुत अच्छी बात है, मैंने भी ये धारणा बना के रखी कि जिस दिन गुरुदेव कहते थे कि महाराज यदि आहार को खड़े नहीं हो पाए तो इस शरीर को देना बंद कर दें, और तुम जिस दिन अभिषेक को करने के खड़ा नहीं हो पाओ उस दिन अपने शरीर को देना बंद कर देना, वो तुम्हारी जिंदगी का सामायिक का शुरू का समय होगा। इस प्रकार से मैंने तो धारणा बना के रखी है, जब तक चलेगा तब तक दूंगा, और जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन पूर्ण रूप से अन्न जल का त्याग करके लेट जाओ, क्या दिक्कत है। अपनी गाड़ी में अपन पेट्रोल कब तक डालते हैं, जब तक चलानी होती, नहीं चलानी तो रख देते हैं ना। इस तरीके से मजबूत बनो। और हमेशा, अभी जो कुछ दिन पहले एक दृश्य दिखाई दिया था आचार्य वर्धमान सागर जी का, उन्होंने क्या किया था, ऐसे करके दिखाया था, दुनिया की हर चीज भूल जाना, लेकिन वो बात याद रखना कि देखो 13 दिन के बाद भी उनने ये कहा कि मैं सजग हूँ। मतलब वो व्यक्ति आज ही का तो है, कोई अलग माटी का थोड़ी ना बनाता। ऐसी बातें याद रख के अपन सहज बन सकते हैं। आज इतना ही। मैं सरस्वती माँ के लिए याद करता हूँ, आप हाथ जोड़ो।
ओम फट स्वाहा मम सन्निधि करणी मम सन्निधि करणी मम सन्निधि करणी। हे भगवान, स्वाध्याय संबंधी सभी गलतियां क्षमा हो, इसके लिए एक का अवसर करता हूँ। द्वादशां जिह्वाणि भगवान् की जय।